CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जहां 5 अक्टूबर को है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में टिकट लेने के लिए होड़ शुरू है। इस बीच यह भी चर्चा है कि भाजपा से कुलभूषण गोयल, कांग्रेस से चंद्रमोहन और आम आदमी पार्टी से प्रेम गर्ग टिकट के प्रबल दावेदार हैं। इसी पर हमने बात की आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के बड़े नेता प्रेम गर्ग से कि क्या आप पंचकुला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी पूछा उनसे कि क्या पंचकुला में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोई संभावना है। इस पर उन्होंने बहुत कुछ खुलकर कहा, इसे आप जरूर सुनिए ताकि हरियाणा में क्या समीकरण बनने जा रहा है इससे आपको अंदाजा लग सकेगा। मधुकर जी नमस्ते। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जहाँ तक गठबंधन का इशू है, चंडीगढ़ में जरूर गठबंधन था, लेकिन हरियाणा में अब विधानसभा के लिए अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है पार्टी लेवल पे कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। हरियाणा लेवल पे तो अभी तक तो यही है कि दोनों पार्टियां अपना अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो अगर कल को कोई ऐसा बात होती है तो ये तो हाईकमांड ही डिसाइड करेगी कि अभी हमने अलग से लड़ना है या इकट्ठे लड़ना है। लेकिन आज तक की जो परिस्थिति है उसमें अभी तक तो यही है कि अभी आम आदमी पार्टी अपना अलग से चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पे लड़ेगी। अभी तक तो जो परिस्थिति है वो यही है। जिस तरह से गठबंधन करने के बाद चंडीगढ़ में और भी जगह पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, चंडीगढ़ में तो हुई ही हुई। क्या आप लोग एडवाइस कर रहे हैं कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को की भी, अगर गठबंधन करते हैं, सीटों का बंटवारा सही ढंग से हो जाए तो निश्चित रूप से इस बार भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है हरियाणा में? ये जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन होता है ये बेसिकली पार्टी हाईकमांड ही देखता है। कांग्रेस हाईकमांड और आम आदमी पार्टी की जो हाईकमांड है वो देखे कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन किस फेवर में जाते हैं। अलग लड़के ठीक है या इकट्ठे लड़के ठीक है, वो उस पर मेरा कमेंट करना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, जहाँ तक पंचकुला और चंडीगढ़ की बात जैसे आपने पूछी, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पूरे जोर शोर से समर्थन दिया था, पूरी तरह समर्थन। और हमारे मनीष तिवारी जी जो कैंडिडेट थे वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट थे और वो जीते भी। मेयर कैंडिडेट भी आप जीते हुए हैं गठबंधन के कारण ही। हाँ, तो अगर अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सपोर्ट से जीती है तो मेरा पर्सनल, ये पार्टी का स्टैंड नहीं, मेरा पर्सनल ये मानना है कि पंचकुला में कम से कम जो है आम आदमी पार्टी को कांग्रेस जैसे क्विड प्रो को बोलते हैं कि गिव एंड टेक वाली बात है, तो पंचकुला में अगर सपोर्ट करते तो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल जाएगी। क्योंकि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ये ट्राई सिटी कहलाते हैं, तो यहाँ पे जो है कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये हाईकमांड का फैसला होगा तो इसमें मेरा कुछ भी कमेंट देना कोई वाजिब नहीं। क्योंकि अगर होगा, मेरे को जो लगता है होगा तो सारे हरियाणा में होगा, अकेले पंचकुला में शायद पॉसिबल नहीं होगा। चाहे मेरी ये मन का ये मानना है कि पंचकुला में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट करे, लेकिन अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। मतलब आप इस आधार को देख रहे हैं कि जो चंडीगढ़ के बेस पे चंडीगढ़ में आप मजबूत रहे, दोनों मिल करके। चंडीगढ़ के कारण चंडीगढ़ में हमने देखा कि मनीष तिवारी जी जीते और दोनों पार्टियों की सपोर्ट से ही जीते। तो इसलिए अगर पंचकुला में ऐसा होता तो ये बहुत अच्छा, ट्राई सिटी के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल होगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ये पॉलिटिक्स जो होती है वो पूरे हरियाणा के डिसीजन होगा, तो इसलिए हो सकता है पॉसिबल हो। लेकिन मेरे मन की इच्छा है कि कम से कम पंचकुला में जो है ये गठबंधन होना चाहिए था। चंडीगढ़ को आधार बना रहे हैं क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी साथ नहीं होती कांग्रेस के साथ तो जिस तरह से 2,500, सिर्फ 2,500 वोट से मनीष तिवारी यहाँ पे लोकसभा का सीट जीते हैं। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो शायद परिस्थिति कुछ और बन सकती है। मेयर चुनाव के लिए भी आप देखो, जो अगला मेयर चुनाव आने 2025 का,
उसमें भी अगर गठबंधन होगा तभी मेयर बनेगा ना गठबंधन का। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब चंडीगढ़ में तो गठबंधन है ना आज भी। तो अगर चंडीगढ़ में गठबंधन है तो पंचकुला में भी हो सकता है पॉसिबल, अगर ये इस तरह से सोचा जाए कि चंडीगढ़ और पंचकुला को एक इकट्ठे उसकी तरह, क्योंकि आधे लोग चंडीगढ़ के पंचकुला में रहते हैं जो चंडीगढ़ में काम करते हैं लेकिन रहते हैं पंचकुला में, तो इट्स मिक्स अप सिटी है। चंडीगढ़ और पंचकुला दोनों इकट्ठे से ही हम मान के चलते हैं, तो इसलिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है पंचकुला में। बिल्कुल, जिस तरह से चंडीगढ़ का जब हम नाम लेते हैं तो ट्राई सिटी के नाम से हम जानते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, इन तीनों को मिला करके, तो यही इनका आधार है कि कम से कम ट्राई सिटी में गठबंधन जरूर हो, तभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूत हो सकती है। दूसरी बात, बहुत ज़बरदस्त चर्चा है कि प्रेम गर्ग साहब पंचकुला विधानसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। आपकी भी शायद कहीं ना कहीं इच्छा रही होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आप लड़ना चाहते थे। बिल्कुल ऐसा था कि चंडीगढ़ में तो क्योंकि हमारा गठबंधन हो गया इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन पंचकुला में इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंचकुला में आम आदमी पार्टी को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए। जहाँ तक मेरी कैंडिडेटरी का सवाल है, बिल्कुल अगर पार्टी मेरे को आदेश देती है तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा और तैयारी भी पूरी है, पूरी अच्छे से तैयारी है। लेकिन अभी तक तो हम आम आदमी पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं। मैं अपना कोई पर्सनल प्रचार के मेरे को वोट दो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चर्चित हैं वहाँ पे आप। वोट तो केजरीवाल के नाम से हम मांग रहे हैं, लेकिन हाँ अगर पार्टी मेरे को ये नॉमिनेट करती है पंचकुला के लिए तो मैं ये दावा कर सकता हूँ हम आम आदमी पार्टी ये सीट पंचकुला की जीतने की पोजीशन में आज है, कि हमने बहुत ज़्यादा सारे कॉलोनियाँ कवर कर ली ऑलरेडी, काफ़ी गांव कवर कर लिए। पंचकुला सिटी में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ही। तो क्योंकि मैं 35 साल पंचकुला में ही रहा हूँ और वहाँ का सारा सिस्टम और लोगों को जानता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी कैंडिडेचर जरूर पार्टी को कहूँगा कि मेरे को कंसिडर कीजिए। बाकी वो करना पार्टी ने कि भी किसको कैंडिडेट बनाना या नहीं बनाना, पार्टी का प्रोरोगेटिव है। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर बिल्कुल ये चाहूँगा कि पार्टी मेरा नाम कंसिडर करे। जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले आप 35 साल से वहाँ रह भी रहे हैं, प्लस चर्चा बहुत है, और ये आज से चर्चा नहीं है, पिछले कुछ सालों से चर्चा है कि प्रेम गर्ग साहब यहाँ के कैंडिडेट हों तो शायद अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन मुद्दा जो है, जो जीतने की बात आप कह रहे हैं, किस तरह से कहेंगे कि ये वहाँ पे हम जीत सकते हैं? मुद्दा क्या होगा उसमें? देखो, काफ़ी वोट तो पार्टी के नाम से पड़ती है हमेशा, कुछ वोट कैंडिडेट के नाम से ही पड़ती है। क्योंकि मेरी जो इमेज आप भी जानते हैं, चंडीगढ़ में कितने साल पार्टी प्रेसिडेंट रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता मैंने किसी के साथ कोई वॉलंटियर के साथ किसी तरह से कोई गलत किया हो या कोई किसी तरह का कोई एलिगेशन लगा हो। तो बहुत नीट एंड क्लीन पार्टी को चलाया, और उसी का एक नतीजा था कि पार्टी जो थी 14 पार्षद हम जीत कर आगे आए थे। और बहुत अच्छा ये एक मैसेज भी गया था पंजाब के लिए भी कि जब चंडीगढ़ में हमने जीता तो पंजाब का भी उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। तो एक देखो, हमारी पार्टी जो ईमानदार छवि पे चलती है, केजरीवाल जी का भी एक ही यूएसपी है जिसे हम यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं, वो है ईमानदार, कट्टर ईमानदारी। तो कट्टर ईमानदारी जो है वो पार्टी का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है। तो उसमें अगर प्रेम गर्ग भी ईमानदारी के सिर पे क्लेम करता है कि मेरे को यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो उसमें भी फिर जीत पक्की है। बाकी तो ऊपर वाले भगवान के हाथ में कि भी किसको ये क्रेडिट देता है जीतने का। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे को एक विश्वास है अपने आप पे कि अगर मेरे को पार्टी यहाँ से नॉमिनेट करते तो हम जीत कर सकते हैं, पंचकुला से जीत दर्ज कर सकते हैं। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि पहले कांग्रेस जीतती रही वहाँ पे पंचकुला में, फिर भाजपा जीती, आखिरकार आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे? मैं आजकल बहुत एक्सटेंसिवली कैंपेन कर रहा हूँ, रोज़ 5-6 मीटिंग ले रहा हूँ, गांव में बहुत जा रहे हैं और कॉलोनी में जा रहे हैं। तो उसमें सब लोग यही जो आप बात कर रहे हैं यही कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, और जैसे दिल्ली में एक बार झाड़ू को देखा था या पंजाब में एक बार झाड़ू को देखा था, ऐसे अब हरियाणा में भी हम एक बार झाड़ू पे मोहर लगा कर देखना चाहते हैं, झाड़ू का बटन दबा कर देखना चाहते हैं। क्योंकि बदलाव तो हमेशा एक जीवन का अंग है।
जब आपको दो चीज़ें आपने ट्राई कर ली तो तीसरी विकल्प भी आप देखोगे। दो में तो कुछ मिला नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला, तो अब तीसरा विकल्प जैसे दिल्ली में लोगों ने देखा और उसके बाद दिल्ली में एक बार देख लिया तो दूसरी बार भी फिर आम आदमी पार्टी आई क्योंकि उनको वो विकल्प अच्छा लगा। ऐसे ही पंजाब में आपने देखा होगा कि जो अकाली थे और कांग्रेस ये टर्न बाई टर्न आ रहे थे, एक बार कांग्रेस आ जाती दूसरी अकाली दल, लेकिन अब दोनों को रिजेक्ट करके आम आदमी पार्टी को दिया। उससे क्या हुआ कि अकाली दल तो तितर बितर हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि आई थिंक 3 उनके एमएलए थे, 3 के भी दो रह गए शायद, ठीक है ना। और कांग्रेस का जहाँ तक है, कांग्रेस के तो राजा भी रानी भी सब लोग बीजेपी में आ गए, तो कांग्रेस अपने आप में एक तरह से ख़त्म हो रही है। तो आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 117 में से 92 सीटें लेकर आई थी आम आदमी पार्टी, तो ये बहुत एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था पंजाब में, तो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। तो इस तरह से मेरे को लगता है अगर हरियाणा में हम पूरे मन से लड़ते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि मिरेकल ना हो, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में भी हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। तो आपने सुना प्रेम गर्ग साहब को। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।